हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी के लिए। दोस्तों, अच्छी आपकी तैयारी भी चली होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये वीडियो बायोलॉजी में आपके लायक था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सरल हो सकता है, उसके बाद आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ठीक है, कौन सा है? ठीक है, तो ये तो आपको कंपलसरी आपको मालूम है। ठीक है, बाघ। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी पता होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कौन पहले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा पति कौन थे, ठीक है, आपको बताना। ठीक है, ये कमेंट में बता, ये आपको बताना। ठीक है, उसके बाद आपका ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। किसके लिए करवाया था, ये आपको भी कमेंट करना है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड कमेंट करना है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। थोड़ा पीडीएफ, जो हमारा पीडीएफ है वो थोड़ा गलत बन गया, टाइप हो गया आज। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो आपका एशिया। अब विश्व का सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप है, वो आपको कमेंट करना है। देखिए मैं आपको साथ साथ इसी के लिए इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन दे देता तो आप शायद जाते और इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो या क्वेश्चन सर्च ना करते। ठीक है, अब क्या है, आप यहाँ पर नहीं सीखिएगा, क्योंकि जाके ये सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यहाँ पर सबसे बड़ा महाद्वीप आपको एशिया है, वो आप सर्च करके देखना। इससे क्या होगा, आपको दोनों ही क्वेश्चन वहां पर नहीं आ जाएंगे। जब सबसे छोटा करोगे वहां पर दोनों क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा, उसके बाद आपका रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बेहतर उपाय बता रहा हूँ। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा मैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। जनगण मनगण के लेखक कौन है? हमारे जो राष्ट्रीय गान है उसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ पर ठाकुर लिख गया, कोई बात नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ से क्या है, प्रश्न सातवां। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। यहाँ पर नहीं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? आपका हॉकी है, ये आपको कंपल्सरी मालूम है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये कहाँ? ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर माउंटेन एवरेस्ट है। किस, ठीक है, यहाँ पर नहीं आपको लिखना है किस देश में स्थित है। ठीक है, किस पे स्थित है? ये आपका नेपाल में स्थित है। कहां पर? नेपाल। और भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो आपको कमेंट करना है। क्या कमेंट करना? ठीक है, वो आपको कमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, हमारा क्वेश्चन 25 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हम पीडीएफ में हमारे, तो हम आ जाते हैं फिर से हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पर 9th क्वेश्चन। ठीक है, ये है। ठीक है, ठीक है, आप चलते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आपको ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता मिली? ये तो आपको पता है, 1947 में हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली। हाँ, अगर हो सकता है किसी को नहीं मालूम हो भाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 आपका, कौन सा ग्रह सूर्य की सबसे निकट है? ठीक है, कौन सा है? बुध। कितने? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। ठीक है, चंद्रमा के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, ये देखना आपको यहाँ से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद सर्च करोगे तो। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। ठीक है, भगवान वाल्मीकि। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ठीक है, कितना होता है? 5 वर्षों तक। आपको क्या बताना है, ठीक है, कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की अनुसार? ठीक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या की बात करें, क्या जनसंख्या की बात करें तो आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश, यानी कि इसे यूपी। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है, आपका कौन सा? बिहार। ठीक है, जनसंख्या के राज्य में। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन 15, किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? किसको? गंगा। ठीक है, 16, भारतीय रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर होती है? महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, जाहिर से आपको सभी को पता है।
अभी 2000 के नोट पे किसकी थी? नरेंद्र मोदी जी की भी थी, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी, क्या, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर क्या पूछा है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और भारत की, क्या, भारत की सबसे लंबी, क्या, थोड़ा सा, नदी कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है, जाहिर सी बात है। कौन सी है? नील नदी, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो उत्तर प्रशांत महासागर, ठीक है, आपको जाहिर सी पता है। प्रश्न नंबर 19, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, या चप्पू बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कौन है? राष्ट्रीय गीत का, ठीक है। और इसको समय कितने लगता है? देखिए, राष्ट्रीय गान को जो हमारा, थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हो जाता ना कभी कभार, क्या कितने समय लगता है? तो इसको हमारे जो वंदे मातरम गीत को आने के लिए हमारे कितने 65 सेकंड, कितने 65 सेकंड लगते हैं, और राष्ट्रीय गान को हमारे कितने 52 सेकंड लगते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ से क्या है? नाबुल, क्या, नेबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? ठीक है, तो नेबेल फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन आपकी है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट, ठीक है। थोड़ा सा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर के मासिक को क्या कहा जाता है? सीपीयू, केंद्रीय प्रशिक्षण इकाई, ठीक है, आपकी कहा जाता है। प्रश्न आपका 24, विश्व संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, क्या, स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात, यहाँ पर आपको थोड़ा बताया था मैंने, मिस्टेक हो गया था, 25। चलिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपका कौन है? प्रतिभा पटेल, ठीक है। सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो मिंडिक उपनिषद, ठीक है, उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद राजस्थान की राजधानी क्या है? आपको पता है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है या लेखक कौन है? आपके इस पे अपने ये पूछा है, निर्माता और लेखक में अंतर है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और राइटर भी आपके बताना है, सबकी ये कमेंट करना है, ठीक है। प्रश्न 29, कंप्यूटर की डिस्क में एक बात कितने बिट्स के बराबर होती है? किसकी होती है? 8 बिट्स के बराबर होती है, ठीक है। आपका प्रश्न 30, भारतीय रेल का निर्माण, भारतीय रेल का निर्माण या राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आपका कब हुआ था? 1951 को हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से देख लेते हैं, ठीक है, इधर भी डबल टाइप हुआ है प्रश्न, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? ठीक है, पापड़ी कास्ट, ठीक है। इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो कैसा होता है? अनिसाय पैक्टिसियस में होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी, ठीक है दोस्तों। बढ़ ले मेरे भाई, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल होता है? तो कितने 4 वर्षों के। बाद में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। राज्य कितने हैं? आपको एक बार इसको कमेंट करना है, ठीक है, क्या कमेंट करना है, भारत में राज्य कितने हैं। भाई मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ठीक है, इसलिए ताकि आपको भी पता लगे कितना नॉलेज है। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उगता है? ये आपको बताना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ठीक है, दक्षिण भारत की। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और थेला दिवस, क्या, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इस तरफ से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। हमारे पास लगभग हमारे 50 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है।
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, कब बनी आपको ये कमेंट करना है। ठीक है, कब बनी थी आपको ये कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो कौन सा? शुक्र ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह है। सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए हमारा 44 क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीय की समस्या को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? तो मरुस्थलीय क्या मरुस्थलीकरण की रोकथाम परियोजना। ठीक है, इसी का यही नाम है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 जून को मनाया जाता है। चलिए हमारा थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा इधर पेज बड़ा था। भारत की आईआईटी संस्थानों की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1951 में। ये कहां पर स्थित है आईआईटी संस्थान? तो आपकी मुंबई में स्थित है। कहां? मुंबई में। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग है। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन हमारा, सत्यमेव जयते किस राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है? तो महाराष्ट्र के शामिल है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? फ्रांसीसी क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपके था वीडियो आज का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, क्या लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, और शेयर भी कर देना, क्या शेयर भी कर देना, और कमेंट भी कर देना। ठीक है, कमेंट भी कर देना। ठीक है, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।